सभी दर्शकगण और श्रोतागण को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते और शुभकामनाएँ। मैं संतोष कपूर आज आपके सामने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना का 5वां मंत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं कोई विदुषी नहीं, एक साधारण महिला हूँ। अपने जैसे ही बहन-भाइयों और बच्चों के लिए बहुत सरल भाषा में, संक्षेप में जितना भी मेरी बुद्धि में आया है, वो इस मंत्र का छोटा-सा अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। पहले मंत्र का पाठ करें। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तवितं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये ऋग्वेद में भी आया है मंत्र और यजुर्वेद में भी आया है। इसमें बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से द्यौ और पृथ्वी आकाश में, अंतरिक्ष में उनको परम प्रिय आनंद स्वरूप भगवान उनको घुमा रहा है। शब्दों को पहली और दूसरी पंक्ति के पहले शब्दों को 2-3 को देख लें। येन द्यौरुग्रा, जिसने द्यौरुग्रा उग्र द्यौ को, पृथ्वी च दृढ़ा दृढ़ पृथ्वी को, येन स्वस्तिभितम, जिसने आनंद के द्वारा इन सबको सहारा दिया हुआ है। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, जो अंतरिक्ष में सब लोक लोकांतरों को घुमा रहा है, उस आनंद स्वरूप कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा देव को हम अपने प्रेम पूर्वक धारण करें, हवि का विधान करें। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में इसी बात को समझाया गया है कि वो आनंद स्वरूप ईश्वर है जो ऊपर उग्र द्यौलोक को, जो कि प्रकाशमान है, गर्मी देने वाले हैं, उनको, और नीचे जिस पृथ्वी पर हम चलते फिरते हैं, सारे काम करते हैं, जो अपने स्थान पर युग युगांतरों से चल रही है, उनको आश्रय दिए हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा को, उस आनंद स्वरूप को, आनंद शब्द पे विशेष ध्यान दें कि वो वही एक पिता है जो हमें आनंद देने वाला है, उसको धारण करें, उसके प्रति हम समर्पित करें, क्योंकि उसने हमें द्योलोक और पृथ्वी लोक सबके सुख, सुविधा और सुख और आनंद प्रदान किए हैं। वो लोक लोकांतरों में सब तरफ उसकी महिमा है, और सब नक्षत्रों को और द्यौलोक को, पृथ्वी लोक को, जिस पे हम चलते फिरते हैं, उसके मध्य अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष तो इन दोनों के बीच में खाली स्थान है, उसी में बैठा इन सबको सहारा दिए हुए है और घुमा रहा है, और ये प्रकृति का ये युगों युगों से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी गिनती कोई नहीं लगा सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पृथ्वी और द्यौ अपने आप आकर्षण शक्ति से घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इनको कोई करने वाला नहीं है, ये अपने आप ही हो रहा है, अर्थात प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति से मतलब है प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, लेकिन इस प्रकृष्ट कृति को भी करने वाला कोई तो होगा ना, करता कोई होगा। कोई भी काम
पलक झपकने तक का भी काम, और कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको करने वाला, कर्ता को से करवाने वाला कोई ना हो। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि सिर्फ प्रकृति के द्वारा अपने आप कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा लोक लोकांतरों को और जीव जंतुओं को सबको पालन करता हुआ, उनका पालन पोषण करता हुआ, सब प्रकार के सुख सुविधाएं देता हुआ, शारीरिक जितने भी सुख हैं वो शारीरिक हैं, भौतिक हैं, वो तो आवश्यक हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ प्राणी वर्ग के पोषण के लिए, अंतरात्मा की उन्नति के लिए आनंद स्वरूप भगवान उनको आनंद भी दे रहा है। तो केवल हमें सुख की ही नहीं कामना, बल्कि आनंद की कामना करनी भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से द्युलोक और पृथ्वीलोक, इन्हीं दोनों का ही में मुख्य रूप से वर्णन इसमें आया है, क्योंकि अंतरिक्ष का तो कोई इसमें लेन देन नहीं है, बल्कि वहीं बैठा हुआ वो अखिल ब्रह्मांड को हिरण्यभय गर्भ को समाया हुआ, उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं देता हुआ, कण कण में ओत प्रोत होता हुआ वो देव अंतरिक्ष में बैठकर अखिल लोकों को एक गेंद की तरह घुमा रहा है, और उससे ये पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, द्युलोक और सब लोक लोकांतर चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जिसकी हम महिमा का पारंपार नहीं पा सकते हैं। इसको कवित्व रूप में भी हम वो कह सकते हैं, ज़मीं चल रही आसमां चल रहा है, ज़मीं चल रही आसमां चल रहा है, उसी के सहारे जहाँ चल रहा है, उसी के सहारे ये सारा संसार चल रहा है। ये सृष्टि का रथ बेरुके चल रहा है, जुड़ा अश्व जो बेथके चल रहा है, दिन रात बिना थके चल रहा है। और उसका सारथी कौन है? सुस्वार्थी सारथी, वह देवरथ हाँकता है, वे अंतः स्थित सर्व में झांकता है। सवार आत्माएं, हम सब सवार आत्माएं सकल सृष्टि रथ में बही जा रही हैं, बढ़ी सृष्टि पथ में। है हैरान मन, है हैरान मन और हैरान दृष्टि, कुशल कैसा सृष्टा, कुशल कैसी सृष्टि, कुशल कैसी सृष्टि। तो उस परम पिता की महिमा का पारंपार नहीं हम समझ सकते, इसीलिए परंतु उसकी महिमा के गुणों का गान कर सकते हैं, हृदय की गहराइयों से उसको हम अपने पास अंतःकरण में बिठाकर प्रार्थना उपासना कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।